ओके, myself Dr. M.K. We will start alkaloids. The chemistry of natural product alkaloid. So today the topic covered following points: definitions, property of alkaloids, functions of alkaloids, classification of alkaloids, chemical test for alkaloids, and extraction. Today, first one is start alkaloid. Alkaloid actually basically the derived from plants. They are obtained from plants and they are basic in nature because of their content one or more nitrogen atoms. Mostly जो alkaloid है, they are contain heterocyclic. Not all, only few. Maximum जो alkaloid है, they are contain heterocyclic, but not all. They are usually physiological action. आप जो है ये नहीं कह सकते कि all alkaloid contain heterocyclic. Maximum alkaloid contain heterocyclic ring. The property of alkaloids, the alkaloids actually they are colorless, crystalline, non-volatile solids. But majority, not all, maximum जो alkaloids होते हैं, they are colorless, crystalline form में पाए जाते हैं, and non-volatile होते हैं, and solid. But कुछ ऐसे alkaloids होते हैं, they are liquid form में पाए जाते हैं. They are not found in solid form. जैसे कोनिन है, निकोटिन है, निकोटिन they are obtained from tobacco plants obtain करते हैं, they are contained, they are only found in liquid form. कोनिन ये also is same, they are liquid form में पाया जाता है, they are not found in solid form. ऐसे ही कुछ ऐसे जैसे हमने बताया एल्कोलाइड मैक्सिमम कलरलेस होते हैं, बट कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं दे आर कलर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे बर्बरिन जो होता है दे आर येलो कलर्स होते हैं. ऐसे ही एल्कोलाइड की प्रॉपर्टी होती है, एल्कोलाइड्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. जितने भी एल्कोलाइड होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल, बट एक और इनकी प्रॉपर्टी बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन. अगर हम अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें किसमें, एल्कोलाइडल साल्ट, अगर हम इसको दे आर कन्वर्ट, जैसे मॉर्फिन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर कन्वर्टेड इन मॉर्फिन सल्फेट. जैसे कोडिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर कन्वर्टिंग टू साल्ट. जैसे ही हम साल्ट में कन्वर्ट करेंगे दे आर सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है, यू अंडरस्टैंड. दूसरे होते हैं ये जो एल्कोलाइड होते हैं मोस्टली लीवो फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी पाए जाते हैं. लीवो फॉर्म जैसे डेक्स्ट्रो फॉर्म में कोनिन यार डेक्स्ट्रो फॉर्म में होते हैं. कुछ ऐसे जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मैक्सिमम तो जो कहते हैं एल फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लीवो फॉर्म में कुछ ऐसे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे पापावेरिन सोमनिफेरम. ओपियम से पापावेरिन क्या होता है, दे आर ओपियम से प्राप्त करते हैं पापावेरिन सोमनिफेरम. ओपियम तो जानते होंगे, दे आर पापावेरिन. जनरली एल्कोलाइड जो मैक्सिमम एल्कोलाइड होते हैं दे आर बिटर टेस्ट होते हैं. जितने भी एल्कोलाइड होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर्स होते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है. बॉडी पे जब हम यूज करते हैं देयर कोई ना कोई उनका बॉडी पर एक्शन होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं. ऐसा नहीं कि आपने ले ली, जैसे हमने शुगर ले ली, दे आर नॉट प्रोवाइडेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. बट जितने भी एल्कोलाइड होंगे उनकी एक्टिविटी होगी या तो एंटी हाइपोटेंसिव होंगे, या एंटीऑक्सीडेंट होंगे, या एंटी कन्वल्सेंट होंगे, या एनएसआईडी होंगे, एनाल्जेसिक होंगे, नॉन एनाल्जेसिक होंगे, कोई ना कोई डायबिटिक होंगे, या कोई ना कोई एक्टिविटी उसकी फिजियोलॉजिकल होगी. इसलिए ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होना जरूरी होता है एल्कोलाइड. नेक्स्ट वन होते हैं हाउ टू फंक्शन, वर्क कैसे करते हैं, इनका वर्क क्या है.
जब हम ये एल्कोलाइट्स होते हैं ये वर्क क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो प्लांट्स में जो वर्क इनका जो होता है प्रोटीन को रिजर्व करना फॉर सिंथेसिस के लिए, एक्ट एज ए रिजर्वोयर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रिजर्वोयर का वर्क करना जिससे कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है प्लांट में उसमें एज ए स्टोर करके रखना। दे आल्सो प्रोटेक्टिव, जैसे कोई इंसेक्ट आया प्लांट पर अटैक किया, उसको इंसेक्ट को अटैक को रोकना, प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये यार फिजियोलॉजिकली एक्शन होते हैं। वेटर टेस्ट होता है, या कोई भी प्लांट, कोई भी इंसेक्ट होता है या एनिमल होता है वो एल्कोलाइट को यूटिलाइज नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा वो धतूरा, और रोड के किनारे धतूरे होते हैं बट इसको कोई भी एनिमल यूज नहीं कर सकता। क्यों? इतने कड़वे होते हैं, टेस्ट बिटर होता है। यार कोई भी इंसेक्ट जाके उन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दे आर इंसेक्टिसाइड वर्क भी करते हैं। इसलिए ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, किसके? इंसेक्ट से, एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं। देयर वर्क एज ए लाइक हार्मोन्स रेगुलेट, जैसे आपने देखा हो प्लांट रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। देयर वर्क एज ए प्लांट स्टिमुलेटर या रेगुलेटर का काम करते हैं। किसकी? उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, एक्टिविटी को बढ़ाना, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करना। ये इनके जो है मैक्सिमम वर्क होते हैं जो रेगुलेटरी एज ए वर्क एज ए हार्मोन का काम, प्लांट हार्मोन का काम करते हैं, रेगुलेटरी प्लांट रेगुलेशन का काम करते हैं। दे आल्सो डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट, जो कोई भी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है उसको डिटॉक्सिकेशन करना, और क्या करना? उसको मिथाइलेशन करना, कंडेंसेशन करना, साइक्लिक कंपाउंड करना, अदर जो जो प्लांट को डैमेज करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारे एल्कोलाइट का वर्क होता है। दे आर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी के लिए भी, दे आर हेल्पफुल। जो हमारी बॉडी है उसमें मैक्सिमम प्रोटेक्टेंट, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कोई भी एनिमल आए दे आर नॉट डैमेज करे, इंसेक्ट अटैक ना करे, दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। जैसे आपने देखा धतूरा, वैसे तो उसको बोलते हैं पॉइजन, बट दे आर धतूरा क्या होता है? दे आर मेडिसिन बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा एट्रोपिन, धतूरा से क्या मिलता है? एट्रोपिन, हाइसिन, हाइसामिन, दे आर हेल्पफुल फॉर मेडिसिन। दे आर साइकेट्रिक ड्रग में यूज करते हैं हाइसिन। नेक्स्ट वन है हाउ टू क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन के कई क्लासिफिकेशन को कई तरह से किया था, केमिकली, बायोलॉजिकली एंड प्रोटीन बेस, अमीनो एसिड बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। एल्कोलाइट जो होते हैं दे आर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रो एल्कोलाइट, ट्रू एल्कोलाइट एंड स्यूडो एल्कोलाइट। जो प्रो एल्कोलाइट्स होते हैं इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है दे आर नॉट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, दे आर नॉट कंटेन, do not have heterocyclic ring with nitrogen। heterocyclic ring होती है बट they are not नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। बट जो ट्रू एल्कोलाइट होते हैं उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, दे आर कंटेन नाइट्रोजन होता है। और जो स्यूडो एल्कोलाइट होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग न्यूट्रल उसके साथ नाइट्रोजन पाए जाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक होते क्या है? हेटेरोएटम है क्या? हेटेरोएटम होते हैं दोज एटम्स दे आर कंटेन हेटेरो कंपाउंड। हेटेरो कंपाउंड क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। द रिंग कंटेंट, अगर कोई रिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों में से कोई भी पाया जाता है या प्रेजेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। कोई भी रिंग होगी, चाहे 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, 8 मेंबर हो, बट उसके अंदर दे कंटेन सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में से कोई पाया जाता है या प्रेजेंस होता है, दिस नोन एज हेटेरो रिंग कहलाती है। अदरवाइज नॉट ए हेटेरो रिंग, अदरवाइज दे आर एरोमेटिक रिंग कहलाई। जो स्यूडो एल्कोलाइड्स होते हैं ये टाइप होते हैं एमिनो एसिड्स, और ट्रू एल्कोलाइड होते हैं दे आल्सो ड्राइव एमिनो एसिड्स होते हैं, बट स्यूडो एल्कोलाइड होते हैं दे आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। दे आर ड्राइव किससे होते हैं?
टर्पीन्स। टर्पीन्स जो होते हैं दे आर, ये टर्पीन्स किस में पाए जाते हैं? वोलेटाइल ऑयल। टर्पीन से जिसमें अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है दे आर नोन एज टर्पीन्स कहलाते हैं। जैसे सीडो एल्कोलाइड, सीडो एल्कोलाइड होते हैं जैसे एफेड्रिन, कोल्चिसिन। एफेड्रिन जानते हो? एफेड्रा प्लांट, जो होल प्लांट होता है उसके अंदर एफेड्रा, एफेड्रा हम यूज करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, एफेड्रा जिसके अंदर एफेड्रिन पाया जाता है, एफेड्रिन पाया जाता है, उसको हम यूज करते हैं अस्थमा। दूसरा तो कोल्चिसिन, कोल्चिसिन कोल्चिकम ऑटमनल जो प्लांट होता है दे आर कोल्चिसिन पाए जाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज करते हैं, कैंसर में भी यूज करते हैं। मोर मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्लांट का म्यूटेशन करते हैं वहाँ कोल्चिसिन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जो स्यूडो एल्कोलाइड होते हैं, ट्रू एल्कोलाइड होते हैं, ट्रू एल्कोलाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है हेटेरोसाइक्लिक में और ड्राइव होते हैं अमीनो एसिड से। जैसे क्यूनिन, क्यूनिन क्या होता है? दे आर एंटी मलेरियल ड्रग होती है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना प्लांट। मॉर्फिन, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, ओपियम पापावर सोम्निफेरम से ऑब्टेन करते हैं। रजरपिन, रजरपिन राउल्फिया सर्पेंटिना से करते हैं। निकोटीन, टोबैको निकोटीन, जो हम मॉर्फिन जो है ओपियम से। इसके अंदर जो रिंग होती है दे आर कंटेंट नाइट्रोजन, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, दे आर फाउंड इन रेजर हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। दूसरे होते हैं स्यूडो एल्कोलाइड, स्यूडो एल्कोलाइड ऐसे होते हैं दे आर नॉट हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो पाई जाती है, दे आर नॉट कंटेंट अमीनो एसिड्स, दे आर ड्राइव फ्रॉम टर्पीन्स। जैसे एकोनाइट, टैक्सोल, टैक्सोल जो प्लांट होता है जिसमें टैक्सिन पाया जाता है, टैक्सिन जो होता है वी आर यूज फॉर कैंसर में यूज किया जाता है। एंड एकोनाइट होता है दे आर बिटर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। दे आर मोर टैक्सोल मोस्ट पॉपुलर फॉर कैंसर के लिए टेक्सास प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। दे आर मोर हेल्पफुल होता है जो प्लांट के लिए, जो हम जो इतने भी प्लांट्स यूज करते हैं। एंड इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, दे आर हेल्पफुल फॉर मोर यूटिलाइज की जाती है कैंसर। दूसरी तरह के होते हैं एल्कोलाइड को क्लासिफाई किया है केमिकली, केमिकली क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं हम नॉन हेटेरोसाइक्लिक रिंग एल्कोलाइड, और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, नॉन हेटेरोसाइक्लिक दे आर नॉट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसके अंदर जो एल्कोलाइड होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग फाउंड नहीं होती है, दिस इज नोन एज नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलाइड। जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग फाउंड होती है उसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलाइड। जैसे नॉन हेटेरोसाइक्लिक फिनाइल इथाइल एमीन, फिनाइल इथाइल एमीन जो होते हैं जैसे वेड्रा, ट्रोपिलोन, ट्रोपिलोन जो होते हैं दे आर कोल्चिकम होते हैं, दे आर कंटेंट कोल्चिसिन पाया जाता है। एंड स्टेरॉइड एल्कोलाइड होते हैं दे आर कंटेंट कुल्चिन, कुल्चिन कोल्चिकम कोल्चिसिन होता है, दे आर यूज फॉर डिफरेंट डिजीज में यूज करते हैं। कुल्चिसिन पाया जाता है, कुल्ची बार्क होती है, कुर्ची बार्क होती है, दे आर यूज फॉर डिफरेंट कैंसर में भी यूज होते हैं। कुर्ची जो डायबिटीज में यूज करते हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बहुत सारी बीमारियों में इसको यूटिलाइज किया जाता है। अंडरस्टैंड? These are non-heterocyclic alkaloids होते हैं, they are more पॉपुलर होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बॉडी में। और दे आर जैसे फिनाइल इथाइल एमीन एफेड्रा से ऑब्टेन करते हैं, दे आर कंटेंट एफेड्रिन पाया जाता है, दे आर मोर यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दोज कंपाउंड दे आर कंटेंट हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक आपको अंडरस्टैंड होगा, दे आर कंटेंट द रिंग कंटेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये तीन इसमें जो रिंग में पाए जाते हैं दे आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे पायरिडीन, पायरिडीन रिंग होती है, दे आर 6 मेंबर रिंग होती है, दे आर कंटेंट नाइट्रोजन, दे आर लोवेलिया, लोवेलिया जानते हैं, लोवेलिया अंडरस्टैंड?
लोबेलिया मीन्स होता है इंडियन टमैको, यू अंडरस्टैंड, इंडियन टमैको जो हम बीड़ी पीते हैं वो होते हैं इंडियन टमैको कहते हैं। इंडियन टमैको दे आर मोस्ट पॉपुलर होता है, दे आर नारकोटिक ड्रग्स बनाई जाती हैं, नारकोटिक एक्टिव रहते हैं टमाको, जिसको हम टमाको बोलते हैं। दूसरे होते हैं पायरोल एल्कोलाइड, कोका, कोका कोका जिसमें कोकेन पाई जाती है। कोकेन दे आर अंडरस्टैंड, कोकेन जो होती है दे आर यूज फॉर लोकल एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक यूज करते हैं, जैसे कोकेन जो होती है लोकल एनास्थेटिक यूज करते हैं, कोई माइनर सर्जरी की जाती है वहाँ पर हम जो है कोका का यूटिलाइज करते हैं। जैसे इमेडाजोल, इमेडाजोल जो होती है देयर रिंग होती है 5 मेंबर, जिसके अंदर पायरोल रिंग आल्सो कनेक्ट होती है, दिस नोन एज इमेडाजोल रिंग। इमेडाजोल रिंग में होते हैं पीलोकार्पस, पीलोकार्पस जो होता है जिसके अंदर पाया जाता है पीलोकार्पिन, पीलोकार्पिन पीलोकार्पिन होता है देयर आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स बनाई जाती है पीलोकार्पिन जो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स, पीपल्स के लिए आई ड्रॉप्स में यूटिलाइज करते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, आई ड्रॉप्स बनाई जाती है, देयर पीलोकार्पस का प्लांट होता है, दे आर मोर यूटिलाइज किया था। नेक्स्ट वन होते हैं आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन जो होते हैं दे आर क्विनोल रिंग होती है बट दे आर आइसोफॉर्म में होती है। आइसोक्विनोलिन जो होते हैं दे आर फाउंड ओपियम, ओपियम जैसे ओपियम पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम दे आर ऑफ्टन मॉर्फिन, कोडीन, रिसर्पिन, ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिनिन, कोडिनिन, कोडिन जो दे आर, कोडिन को यूज करते हैं हम कफ सिरप, जो एक्सपेक्टोरेंट आते हैं दे आर यूज, मॉर्फिन जो होते हैं, मॉर्फिन का हम इसको एसिटाइलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कोकीन, डाई एसिटाइल कोकीन, दे आर मोर डेंजरस होती है अंडर, जो ओपियम होता है जिसकी जो खेती की जाती है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल किया, हर एक आदमी इसको खेती नहीं कर सकता, दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि जो आपने घर पे लगा लें, दे आर अंडर कंट्रोल, दे आर अंडर नार्कोटिक एंड साइटिक कंट्रोल के अंदर आता है, इसको हम कैप्सूल्स, इनमें हम कैप्सूल्स होते हैं उसमें कट लगाते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, जो सूर्य जब सूर्य निकलने से पहले सुबह 3 या 4-5 बजे तक वो अर्ली मॉर्निंग उसमें कट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग इसमें से स्ट्रेच कर लेते हैं, सूरज निकलता है उससे पहले इसको स्ट्रेच, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है, तो बहुत ही प्रोसेस है जो हेल्पफुल होता है, बहुत कॉस्टली ड्रग है। क्विनोलिन, क्विनोलिन एल्कोलाइड्स होते हैं, क्विनोलिन रिंग होती है, दे आर कंटेन सिनकोना, सिनकोना बार्क होती है, जो बार्क हम यूज करते हैं और हेल्पफुल होती है, जो पहले जमाने में एक आपने सुना होगा एक रानी थी जिसका नाम क्विनिन के नाम से जाना जाता है, अब ये बहुत ही बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वा टेस्ट होता है, हर एक कोई इसको पी नहीं सकता, इतना कड़वा होता है ये सिनकोना बार्क। तो उसने जो है जब एक वहाँ मलेरिया फैला हुआ था, उनको ये नहीं पता बीमारी फैली हुई थी, तो उन्होंने कुछ वहाँ की जो पब्लिक थी वहाँ पर जो है कुछ गलती कर दी, तो उन्होंने पब्लिक को दंड देने के लिए क्विनिन का एक्सट्रैक्ट पिला दिया, और उसका असर ये हुआ जो बीमारी फैली हुई थी वो ट्रीटमेंट होती, उसके नाम से जो बनाई गई क्विनिन, एक रानी के नाम से बन गया क्विनिन बन गई। तो सिनकोना दे आर कंटेंट क्विनिन, क्विनोडिन, शिनकोनिन, शिनकोनिडिन। क्विनोलिन जो क्विनोलिन है, क्विनोलिन है, क्विनोलिन जो यूज करते हैं, क्विनिन तो क्या होती है उसकी आइसोफॉर्म अगर हम इसको कर दें तो क्विनोलिन बनता है। क्विनोलिन दे आर हेल्पफुल एंटी अरेथमेटिक, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसमें यूटिलाइज करते हैं क्विनोलिन। नेक्स्ट वन है इंडोल एल्कोलाइड, इंडोल एल्कोलाइड ऐसे एल्कोलाइड होते हैं दे आर कंटेन इंडोलमाइटिस पाया जाता है, इंडोलमाइटिस में क्या होता है दे आर विनका, विनका तो आप जानते होंगे सदाबहार, सदाबहार जो है
विन 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 का कैथरनथस रोजियस, इसको बॉटनिकल बोलते हैं कैथरनथस रोजियस, जिसमें हम पाए जाते हैं विन ब्लास्टिन विन क्लिस्टिन। हम सुना है विन ब्लास्टिन विन क्लिस्टिन। ये जो है एंटी कैंसर यूज में किए जाते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं रोजियस, रोजियस भी बोलते हैं। दूसरा होता है रावलपिया। रावलपिया को हम बोलते हैं पागलों की दवा। पागलों की दवा जिसको बोलते हैं दे आर नोन एज रावलपिया। अगर हम इसकी डोज कम डोज देते हैं, दे आर कंटेन रिजर्पिन, ये यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंशन, बट इसकी डोज दी जाती है 1 to 3 ग्राम, 3 ग्राम में दे आर साइकोटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होते हैं अर्गट्स। अर्गट्स होते हैं अर्गोमेट्रिन पाया जाता है, अर्गोटॉक्सिन पाया जाता है, देयर फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक के रूप में भी हो जाते हैं इंजेक्शन जो आपने एनिमल्स को दिए जाते हैं दूध को इंक्रीज करने के लिए। बट जो एनिमल्स होते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो जो है डेंजरस होते हैं। बट बहुत सारे जो पशु आप पालन करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन यूटिलाइज करते हैं, जिससे दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट लॉन्ग टर्म इसके एनिमल पर डेंजरस होता है। नक्श भूमिका, नक्श भूमिका ऑल्सो स्ट्रेस नक्श भूमिका ये ड्रग्स होती है, दे आर कंटेन स्ट्रेसनस। ये रोडेंटिसाइड भी यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूटिलाइज इसको करते हैं, जिसको हम स्ट्रेसनस नक्श भूमिका के रूप में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन है प्यूरिन एल्कोलाइड। प्यूरिन एल्कोलाइड दोज एल्कोलाइड दे आर कंटेन प्यूरिन माइटीज। प्यूरिन माइटीज जो होती हैं दे आर पायरिडीन एंड इंडोल एल्कोलाइड, दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर नोन एज प्यूरिन एल्कोलाइड कहलाते हैं। दे आर कंटेन टी एंड कॉफी। टी जो हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जिसके अंदर पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। कैफीन जो होता है दे आर कंटेन प्यूरिन एल्कोलाइड होता है। प्यूरिन एल्कोलाइड दे आर यूज फॉर CNS स्टिमुलेंट। हम डेली चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दे आर कंटेन प्यूरिन पाया जाता है। जो रेड कलर आता है दे आर नॉट ए कैफीन होता है। हम चाय पीते हैं, कई बार कहते हैं कि जो रेड कलर आता है वो कैफीन होता है, कैफीन नहीं होता। कैफीन जो होता है कलरलेस होता है, बट जो रेड कलर आता है वो होता है टेनिन्स। जो टेनिन्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, जो चाय में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो टेनिन्स पाए जाते हैं। कैफीन होता है बहुत कम मात्रा में, मोर लेस क्वांटिटी पाया जाता है। देयर वर्क एज ए CNS स्टिमुलेंट करता है। तो अगर हम पहली बार जब चाय पीते हैं, आपने देखा होगा वो जल जाता है, जलना नहीं है, वो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। प्रोटीन जब प्रेसिपिटेट होती है तो ऐसा लगता है माउथ जल गया है। कई बार हम फर्स्ट टाइम जो चाय पीते हैं, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और हम उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका होता है। कॉफ़ी चाय पीते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है, कैफीन के कारण जो है CNS स्टिमुलेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ टू आइडेंटिफाई एल्कोलाइड। एल्कोलाइड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, टेनिन टेस्ट, ड्रैगनट्रॉफ, हैगर टेस्ट। जो मेयर टेस्ट होता है, मेयर टेस्ट में जो है जो रिएजेंट होता है मेयर रिएजेंट होता है, दे आर कंबाइंड टुगेदर पोटेशियम मरकरी आयोडाइड। पोटेशियम क्लोराइड मरकरी आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, जिसको हम डिफरेंट क्वांटिटी के जो प्रिपेयर करते हैं। जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं एल्कोलाइड का, उसके अंदर मेयर रिएजेंट डालते हैं, दे आर प्रोड्यूस क्रीमी प्रेसिपिटेट। अगर वो क्रीमी प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, दे आर नोन एज शो करता है कि दे आर कंटेंट एल्कोलाइड। अगर ये क्रीमी प्रेसिपिटेट नहीं आता है, दे आर प्रोड्यूस, दे आर नॉट कंटेंट एल्कोलाइड्स। नेक्स्ट वन होता है वैगनर रिएजेंट। वैगनर रिएजेंट दोज रिएजेंट होते हैं, दे आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर। इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन का मिक्सचर होता है। दोनों को बना के हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिसको हम
एल्कोलाइट के साथ जब मिक्स करते हैं या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस करेगा देयर कंटेंट, जो सिंपल है देयर कंटेंट और एल्कोलाइट फाउंड। इससे हम कह सकते हैं जो सैंपल सॉल्यूशन है देयर कंटेंट एल्कोलाइट्स। नेक्स्ट वन होता है टैनिक एसिड टेस्ट। 5% सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड फ्रेशली, जब भी हम टेस्ट करें तो उसको टैनिक एसिड का फ्रेशली, क्योंकि दे आर डीकम्पोज हो जाता है। अगर हम उसको बना कर रख लें एक दिन पहले तो दे आर डीकम्पोज हो जाता है। तो कभी क्या करें, इसको इमीडिएटली फ्रेशली प्रिपेयर करें टैनिक एसिड सॉल्यूशन का। ये क्या करता है, जब हम टैनिक एसिड एंड सैंपल सॉल्यूशन डालते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ या अमोनिया के साथ डालते हैं, दे आर डिसॉल्व हो जाता है। इससे कंफर्म होता है तो सैंपल कंटेन, सैंपल में जो है दे आर फाउंड एल्कोलाइट फाउंड होती है। नेक्स्ट वन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। देयर में एल्कोलाइट का सबसे मेजर टेस्ट होता है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो इसे कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है एल्कोलाइट के। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड बिस्मथ आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। यार हम इसका रिएजेंट बनाते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसका कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट कंसंट्रेशन से ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट बनाते हैं, जिसको जब हम सैंपल में ऐड करते हैं देयर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। These reddish brown precipitate showing a brown, they are showing different concentration. They are conformity test for alkaline. Next one होता है Hager reagent test. Hager reagent से टेस्ट होता है सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड टेस्ट होता है। पिक्रिक एसिड होता है, हम वाटर में पिक्रिक एसिड डालते हैं, वो डिजोल्व करते जाते हैं। जब तक इतना डिजोल्व करते हैं जब तक वो डिजोल्यूशन बंद ना हो जाए, वो सैचुरेट ना हो जाए, इतना कंसंट्रेट करते जाते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। जब तक वो डिजोल्व करता रहे जब तक हम उसको सैचुरेट करते हैं, इतना सैचुरेट हो जाए, दिस इज नोन एज हैगर रिएजेंट टेस्ट, रिएजेंट बोलते हैं। जब ये बन जाता है तो हम सैंपल में हैगर रिएजेंट डालते हैं और ये जो है येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं जिसको दे आर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्कोलाइट के लिए। एल्कोलाइट का हैगर टेस्ट दे आर मोर हेल्पफुल होता है, इजीली लेबोरेटरी में अवेलेबल है हैगर रिएजेंट। तो हम इसको, ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। अब एक इसमें प्रॉब्लम आती है कैफीन। एक एल्कोलाइट ऐसा है ये सबको नेगेटिव टेस्ट देता है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है जब हम एल्कोलाइट का टेस्ट करते हैं। तो ये कभी टेस्ट कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन होता है तो वहां पूछा जाता है तो ये एल्कोलाइट का ऐसा कौन सा एल्कोलाइट है, ये इनको नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जो टेस्ट होता है वो होता है कैफीन। कैफीन क्या करता है, दे आर गिव नेगेटिव। ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी क्वेश्चन मार्क है। ये पूछा जाता है कि एल्कोलाइट अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा है कौन सा एल्कोलाइट है फाउंड है जो इन सबको नेगेटिव टेस्ट या नॉट परफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट। तो वहाँ तो आपको शो करना पड़ेगा कैफीन ऐसा एल्कोलाइड है जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, नेगेटिव टेस्ट। उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है म्यूरेक्सेट टेस्ट। म्यूरेक्सेट टेस्ट जो होता है ये परफॉर्म करता है एल्कोलाइड को हम डाइजेस्ट कर लिया किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। हमने एल्कोलाइड लिया, उसको मिक्स कर लिया, उबाल लिया, एंड देन पोटेशियम क्लोराइड के साथ उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और क्या करते हैं, दिस इज एक्सपोज टू वेपर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के वेपर्स डालते हैं जिसके कारण जो पर्पल कलर फॉर्म होता है। कैफीन अगर उसमें पाई जाएगी या प्यूरिन एल्कोलाइड होगा, वो पर्पल कलर का वेपर्स बनेंगे। अमोनिया जैसी डालेंगे उसके अंदर जो है पर्पल कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे, जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्यूरिन ग्रुप को और एल्कोलाइड्स को। कैफीन को पॉजिटिव करते हैं किसके अंदर,
कैफीन पाया जाता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कैफीन को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आपने कई बार क्या होता है, हम लोग जो है अल्कोहलाइड के जनरल टेस्ट डाल देते हैं, दे आर बट दे आर नॉट हेल्पफुल होते हैं। उसके लिए हमको न्यूरोक्साइड टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण हमको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू आर अंडरस्टैंड? तो ये चीजें ये हमको नेगेटिव परफॉर्म देते हैं। कैफीन के लिए जब हम टेस्ट करेंगे तो ये सारे टेस्ट नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव आएंगे तो हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे दे आर नॉट दे आर, अगर एल्कोलाइड है तो ये कैफीन हो सकता है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव दे रहा है, अगर कंपाउंड आपको जो है किसी ने कहा ये एल्कोलाइड है, तो एल्कोलाइड में ध्यान रखिएगा ये टेस्ट लगाने के अगर वो नेगेटिव देता है तो लास्ट टू परफॉर्म न्यूरोक्साइड टेस्ट परफॉर्म कर दीजिए, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेस्ट जो है ये जो है एल्कोलाइड न्यूरो कैफीन है। तो हम जो है इसको कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो आज इतना कंफर्म करते हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें। तो ये जो है ओपन कर रहा हूं आपको। हेलो। हाँ आ गया आवाज? जी हेलो। सर, हाँ ये स्लाइड भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, कैसा लगा? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। जी जी समझ में आया कि नहीं? जी अब कोई बताओ को हमारा कोई क्वेश्चन कैसा भी। सर, वो कैफीन में जो टेस्ट मुरेक्साई टेस्ट है, तो वो टैनिन में भी यूज होता है क्या वो नहीं नहीं, टेस्ट, टैनिन में नहीं मुरेक्साई होता। टेस्ट? नहीं नहीं नहीं, केवल कैफीन के लिए। ओके। कैफीन के लिए टेस्ट होता है और उसके लिए नहीं जी होता। अगर टैनिन के ओके। लिए अलग टेस्ट होता है, गोल्ड बिटर टेस्ट होता है जी उसके लिए। गोल्ड बिटर टेस्ट ओके। होता है अलग, और बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन टेस्ट होता है, बहुत सारे अलग होते हैं उसके लिए। वो जब हम टैनिन पढ़ेंगे जब आएगा वो सब चीजें, ये केवल कैफीन के लिए। जी और सर, ये स्लाइड मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। कैसा लगा? तो अच्छा लगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी और कोई सर, क्वेश्चन? ये डेली कंटिन्यू कर देंगे ना सर? पढ़ाएंगे तो चिंता क्यों, समझ में आने लग गया तो उसे पढ़ा देंगे। जी जी कंटिन्यू कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? जी तो कल पूछूंगा भी मैं, ध्यान रखिएगा मैं आपसे भी, जी ये पढ़ जी मैं लेना। पढ़ूंगा। हाँ जी एक बार स्लाइड भेज दीजिएगा सर। नहीं, नोट करते रहा करो, स्लाइड नहीं भेजते तो आप तो नोट करो इसको। इससे क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेटर ओके। रहेगा। लिखोगे तो आपको पता रहेगा स्लाइड में क्या पूरा मटेरियल नहीं होता, इसलिए क्या है कि आप जो है सर इसको पढ़ा करिए। स्लाइड लेके कॉपी में लिखता हूँ इसीलिए। नहीं नहीं, तुम स्क्रीनशॉट लिया करो, ज़्यादा हुआ तो आपको नहीं, ओके। यह हेल्पफुल जी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन तुम्हारा? ओके। इसलिए नहीं, आज एक बार पढ़ेंगे सर तब आएगा सर। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, इसमें नहीं आया? जी एकदम समझ में आया सर। जी और किस में आया? और किस, और क्या प्रॉब्लम बताइए तुम्हारी? सर, वो कह रहे थे कि वो दोनों क्लास तो एक हफ्ता बाद होगा सर। कौन सी? मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। मंडेज हो जाएंगे एक्चुअली में, क्या है वो डेथ हो गई तो 7 दिन के लिए वो हो जाता है ना आदमी, वो हरिद्वार जाएंगे ना। ओके। जी तो करवा देंगे, इसके बाद तुम्हारी सब क्लास करा देंगे। तुम्हारा तो एनुअल सिस्टम तो ऐसी हेडेक नहीं है। नहीं
जी जी करा देंगे तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम कैसी भी नहीं है। थोड़ा सा पड़ेगा, कल इसको डिटर्मिनेशन आगे चलेंगे, एक्सट्रैक्शन चलेंगे, उसको हाउ टू एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और ये क्या है उसी जी। से बेस्ड है। अगर इसको पहले पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक्सट्रैक्शन समझ में इजीली आ जाएगा। अगर इसको नहीं समझ में आएंगे तो एक्सट्रैक्शन ही समझ में नहीं आएगा। नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं समझ में आया। जी। हाँ, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे। जी ठीक है कि नहीं, इसको आगे करिए, तो इसको आगे कंटिन्यू कल कल 9:30 बजे फिर करेंगे। ठीक जी है कि नहीं, बीच में 2-3 क्लास ले लेंगे तो आपका काफी कवर जी। हो जाएगा चीजें। सर मैं अब क्या जी चीज, ओके। क्या कह रहे हैं? सर कॉल भी 9:30 ना? 9:30 बजे यही टाइम, तो उसके बाद मैं भी बिजी जी हो जाता हूँ। जी और कोई समस्या हो तो बताओ तुम्हारी, बस समझ में आना चाहिए, मेरा टारगेट ये है, क्योंकि जी। मेरे पास टाइम ये नहीं आ होता, रहा है तुम्हारे लिए आज तो। स्पेशली निकाला है मैंने। जी आज तो अच्छा लगा सर। हम्म, ऐसा भी ऐसा ही क्लास होता रहे तो समझ में भी आ रहा है सर, सिलेबस भी हो जाएगा, पढ़ने के लिए भी हो जाएगा सर। नहीं नहीं, अच्छे होगा, चिंता मत करिए, मैं तो वैसे ही मास्टर ही हूँ, और वो टाइम नहीं मिलता मेरे को। जी वो पता है मुझे। नहीं, जी ओके, नमस्ते सर। ओके बाय।